Hello everyone, welcome to my channel Takapedia. Myself Tanisha Kabir and I am here to teach synovial sheath of the long flexor tendons. So, जो synovial sheaths होती हैं वो सर्व करती हैं एज अ lubricating device. जो अपनी साइनोवियल शीथ होती हैं वो अपने जितने भी लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं लाइक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये अपने डिजिट्स के होते हैं लॉन्ग फ्लेक्सर्स, और थंब का होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये इन सबको सराउंड करती है, इन सबके आसपास होती है और एज अ लुब्रिकेटिंग डिवाइस काम करती है। अगर अपन समझना चाहें तो अपन को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये अपने फेलेंजेस है, ये अपना प्रॉक्सिमल, ये मिडिल और ये डिस्टल। अब इधर पर अपने लिगामेंट्स है जो कि जॉइंट्स बना रहे हैं, इंटर फेलेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, नाउ अपन ने देखा था जो अपनी फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ थी वो हेड ऑफ द मेटाकार्पल से स्टार्ट होके डिस्टल फेलिंग्स पे अटैच होती थी। अब ये देखिए, ये एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसी टनल को अपन बोल देते हैं ऑशियो फाइब्रस टनल। नाउ अब ये जो टनल है इसके अंदर से कुछ चीज़ें जाती हैं, तो वो होते हैं अपने टेंडन्स, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स। ठीक है, ये वाला जो टेंडन है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और ये वाला जो टेंडन है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब अगर अपन देखें तो अब जब ये टेंडन मूव करेंगे इस टनल के अंदर तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये टनल और इसके बीच में होगा फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं, साइनोवियल शीथ्स। ये देखिए, ये अपनी साइनोवियल शीथ इनको ऐसे कवर कर लेती है जिससे ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है। Synovial sheath around the long flexor tendon serves as a lubricating device to prevent their friction while moving within a osteofibrous tunnel. ये समझ में आया कि साइनोवियल शीथ क्या है। नाउ नेक्स्ट, जो साइनोवियल शीथ होती है हर टेंडन के अराउंड में वो डबल लेयर्ड होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। अब जो ये दोनों लेयर है इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको अपन बोलते हैं लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है बेसिकली अगर देखें तो यही प्रिवेंट कर रहा है फ्रिक्शन बिटवीन द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स एंड ऑस्टियोफाइब्रस टनल जब वो मूव करते हैं लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स टनल के अंदर। नाउ वन मेन थिंग इज, जो अपना हर डिजिटल साइनोवियल शीथ होता है, डिजिटल साइनोवियल शीथ ये है, जो डिजिट्स में शीथ है ना साइनोवियल शीथ, उसको अपन बोलते हैं डिजिटल साइनोवियल शीथ। जो अपने डिजिटल साइनोवियल शीथ होती है उसके पास मीजोटेंडन होता है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन। मीजोटेंडन इज नथिंग, मीजोटेंडन फोल्ड होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का और ये अपने टेंडन को कनेक्ट करता है उसके सराउंडिंग साइनोवियल शीथ के साथ और also facilitate the passage of the blood flow, blood vessel and nerve to tendon. So mesotendon का यही काम होता है। Now moving to the next thing, so अब अपन bursas देखेंगे। So basically there are three bursas. So first is ulnar bursa, ulnar bursa, radial bursa and digital
साइनोवियल शीत। सो ये बरसा क्या है? जो अपनी साइनोवियल शीत होती है, अपन ने बात करी थी साइनोवियल शीत इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक बरसा। तो ये एक हो गया अपना अल्नर बरसा और रेडियल बरसा। ये जो बरसास हैं ये अपनी साइनोवियल शीत ही है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अल्नर बरसा। तो अल्नर बरसा क्या होता है? जब अपने लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द फिंगर्स, जो कि क्या क्या होंगे, FDS फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मूव करते हैं थ्रू द ऑसियोफाइब्रस कार्पल टनल, तो वो इनक्लोज हो जाते हैं एक कॉमन साइनोवियल शीत में, और इसी चीज को बोलते हैं अल्नर बरसा। ओके, सो मैं आपको अल्नर बरसा दिखा भी देती हूँ। दिस इज अल्नर बरसा। अब इसका एक्सटेंशन देखें तो अपन प्रॉक्सिमली देखें तो ये इनटू द फोर आर्म जा रहा है और प्रॉक्सिमल है किसके? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। और डिस्टली देखें, इधर पे देखेंगे, अगर डिस्टली देखें तो ये अपने पाम में जा रहा है अप टू द मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल। ये मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल पे जा रहा है और इधर पे जाके इसका एक्सटेंट खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर अपन डिस्टल मीडियल एंड की बात करें ऑफ द अल्नर बरसा, वो कंटिन्यूअस है किसके साथ? डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ द लिटिल फिंगर के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट बरसा इज द रेडियल बरसा। सो रेडियल बरसा भी कुछ नहीं है। अब रेडियल बरसा इज दैट कि जो अपना टेंडन होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का, जो कि थंब के अंदर होता है, जब वो ऑसियोफाइब्रस टनल के अंदर पास करता है तो वो एक साइनोवियल शीथ के अंदर इनक्लोज होता है, जिसको अपन बोलते हैं रेडियल बरसा। ये अपनी क्या है? साइनोवियल शीथ है। ओके, सो रेडियल बरसा समझ में आ गया क्या होता है? नाउ अभी जो रेडियल बरसा इसका एक्सटेंड देखें तो प्रॉक्सिमली बात करें तो ये सेम टू सेम अपने अल्नर बरसा जैसे एक्सटेंड कर रहा है, फोर आर्म में जा रहा है और प्रॉक्सिमल है टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और ये अगर डिस्टली बात करें तो ये कंटिन्यूअस है विद द डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ थंब के साथ। ओके, नाउ लास्ट बरसा डिजिटल साइनोवियल शीथ। ये अपनी डिजिटल साइनोवियल शीथ है जो कि अपने फिंगर्स में होती है। अब जब अपने लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं डिजिट के, वो कनेक्ट करते हैं मसल्स ऑफ द फोर आर्म को टू द बोन्स ऑफ द डिजिट्स से। ठीक है, अब एक और चीज़, जब ये अपने जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स है वो जब अपने लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स पास करते हैं ऑसियोफाइब्रस टनल के अंदर से, तो वो एक साइनोवियल शीथ के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इसी को अपन ने डिजिटल साइनोवियल शीथ बोला है। और जो अपनी डिजिटल साइनोवियल शीथ होती है उसका एक्सटेंड होता है हेड ऑफ द मेटाकार्पल से, हेड ऑफ द मेटाकार्पल से phalanges ऑफ द डिस्टल phalange ऑफ द डिजिट्स। हाँ, और एक और चीज़ जो अपना रेडियल बरसा होता है, जो अल्नर बरसा होता है, वो यूजली सेपरेट होता है, बट वो कम्युनिकेट कर सकता है विद अल्नर बरसा डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब इसके फंक्शंस देखें तो जो इसका फंक्शन होता है अपने सारे बरसास का, अल्नर बरसा, रेडियल बरसा, डिजिटल बरसा का, वो ये है कि वो लॉन्ग टेंडन्स ऑफ द डिजिट्स को मूव करने देता है फ्रीली विथ मिनिमम फ्रिक्शन। किसके नीचे, किसके अंदर, किसके बीनीथ? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ के अंदर मिनिमम फ्रिक्शन के साथ फ्रीली मूव करने देते हैं अपने बरसास, अल्नर बरसा, रेडियल बरसा एंड डिजिटल साइनोवियल शीथ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।